दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण हमें कष्ट मिले, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। कर्म पिछले जन्म का हो तो भी इस जन्म में कर्मफल मिलेगा। बुरा कर्म आपने ना किया हो तब भी कई तरीकों से वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा कर्म किया हो तो वो संचित कर्म बनकर अगले जन्म में फल देगा। ऐसे ही ना जाने कितनी थ्योरी। आज के लेख में हम कर्मफल पर ही बात करेंगे। इसके लिए आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा। यह कहानी बताती है कि कैसे एक बुरे कर्म का फल उस महिला को मिला जिसका इस कर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक संपन्न राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोज पर बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोज के लिए इकट्ठा हो गए। इस आंगन में रसोइये ने भी अपने रसोई लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक सांप को दबाकर ले जा रही थी। सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था, चील अपने शिकार को खाने का सोच रही थी, रसोइया भोजन अच्छा बनने के बारे में सोच रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से अति प्रसन्न था। तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकाला। सांप का जहर चील से बचने के लिए था, लेकिन उस वक्त वो ठीक रसोइये की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही था और जहर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ नहीं पता था, इसीलिए राजा ने भोज में ये खाना परोसवा दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही खाना खाया, उन सभी की मौत हो गई। राजा ब्रह्मा हत्या के कारण बहुत दुखी हुआ। वह रसोइया भी समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। ये सारी परिस्थिति देखकर यमराज बड़े कंफ्यूज हो गए। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। वो राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, वो रसोइया जिसने खाना पकाया था लेकिन खाने में जहर नहीं मिलाया, वह सांप जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था, या वो चील जो राजा के आंगन से गुजर रही थी। महीनों बीत गए लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल जाने का रास्ता पूछा तो महिला ने रास्ता बताते बताते ये भी कह दिया कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था, आप लोग सोच समझकर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला ने ये शब्द मुंह से निकाले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ ही नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी, उसको कर्मफल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पापकर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए उस अनजाने पापकर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। अब आप सोचिए कि जब जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं, उनते ही पापी बनते जाते। कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को, प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। यह बात जैन सभा पुराना हाउसिंग बोर्ड प्रवचन सभागृह में धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए जैन संत अनुपम महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। ज्योतिष कहता है कि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। कर्म कैसे फल देता है, यह इस प्रसंग से समझे। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए।
पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे तथा स्वादिष्ट फल जमा किए जाए। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा, कच्चे, गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा को तो सिर्फ भरे हुए थैले से ही मतलब होगा, वो खोल कर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और अपना समय बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो आनंद से खाता रहा और 15 दिन व्यतीत हो गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा, कच्चे, गले सड़े फल जमा किए थे, वह कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बीमार हो गया और बहुत कष्ट उठाने पड़े। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे, वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो? आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहां चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहें तो बुरे कर्म, मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।